रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई। तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। बिछड़ा कुछ इस अदा से, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गया। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया, सारे शहर को वीरान कर गया। 26 अप्रैल की सूरज की किरणें जब मंद हो रही थी, बसंत ऋतु की पक्षियां चहचहाते हुए जब सूरज के ढलने का ऐलान करते हुए अपने घोंसले की तरफ रुख कर रही थी, उसी वक्त पूरे शबाब पर अपनी उपस्थिति का एहसास कराने वाले इलाहाबाद धर्म प्रांत के सेवानिवृत्त धर्माध्यक्ष अति माननीय इज़डोर फर्नांडिस अपने इस धरा के सफर को अलविदा कर रहे थे। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूं। इन शब्दों को अपने जीवन में सार्थक करते हुए 26 अप्रैल 2023 शाम के करीब 5:30 बजे वह इहलोक प्रवेश कर गए। इज़डोर फर्नांडिस के जीवन का सफर 2 जनवरी 1947 को कर्नाटक में स्थित उडुपी धर्म प्रांत के कलतूर चर्च में प्रारंभ हुआ। फर्नांडिस परिवार के 5 प्रतिभाशाली बच्चों में इज़डोर फर्नांडिस ज्येष्ठ थे। अपनी माता श्रीमती लूसी फर्नांडिस एवं पिता श्री कश्मीर फर्नांडिस के विवाह उपरांत 8 साल विश्वासपूर्ण प्रार्थना के बाद जन्मे इज़डोर फर्नांडिस सर्वगुण संपन्न थे। चंचल स्वभाव के इज़डोर 1963 में इलाहाबाद धर्म प्रांत के लिए लखनऊ माइनर सेमिनरी में भर्ती हुए। अपने पढ़ाई में अव्वल ब्रदर इज़डोर फर्नांडिस को 1966 में दर्शन शास्त्र एवं ईश शास्त्र के लिए पुणे पेपल सेमिनरी भेजा गया और वहां से 1972 में इलाहाबाद धर्म प्रांत के लिए पुणे धर्म प्रांत के तत्कालीन बिशप अति माननीय विलियम गोम्स के कर कमलों द्वारा पुरोहित अभिषिक्त हुए। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। परिश्रमी, मेहनती, ज्ञानी, नेतृत्व के धनी पुरोहित इज़डोर फर्नांडिस अपने जीवन की प्रगति की सीढ़ियां चढ़ते गए। 1973 से 1976 प्रतापगढ़ के होली रोजरी चर्च के उपपल्ली पुरोहित के रूप में अपनी सेवा बखूबी निभाते हुए 1976 को ही सेंट जोसेफ्स कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल नियुक्त हुए। कहा जाता है 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य, 3 अक्षर का होता है नसीब, पर ये चारों के चार अक्षर के मेहनत से छोटे होते हैं। प्रगति की रफ्तार में
दिल और दिमाग के धनी पुरोहित इज़िडोर फर्नांडिस के जीवन में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की हुई और पुरोहित इज़िडोर अलग अलग संस्थाओं के नेतृत्व करते गए। जिंदगी की हर इम्तिहान पास करते हुए 1980 में आ पहुंचे नाजरत अस्पताल। एक युवा और योद्धा निर्देशक के रूप में अस्पताल की बागडोर संभालने हेतु बुलाए गए। अपने कठिन परिश्रम से अभी अभी जन्मे नाजरत को उन्नति की राह में लाना बड़ी चुनौती थी। नाजरत के 6 साल के सफर में संसाधनों की कमी और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद युवा पुरोहित इज़िडोर फर्नांडिस ने इस नन्हे अस्पताल का कायाकल्प ही बदल डाला और नए नए निर्मित विभागों द्वारा मरीजों की सेवा होने लगी। उनके कुशल नेतृत्व में नाजरत अस्पताल प्रगति एवं उत्साह की नई पटरी पर दौड़ ही रहा था। उसी वक्त युवा एवं प्रतिभावान पुरोहित इज़िडोर को 1986 में बुलावा आया और वो बने संत जोसेफ्स कॉलेज के प्रधानाचार्य। इस बुलाहट को यूं वर्णन करें तो गलत नहीं होगा। जिसमें कौशल होगा वही कुशल होगा, जिसमें कौशल होगा वही कुशल होगा, जिसमें हौसला होगा वही सफल होगा, वही सफल होगा। इस नारे को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाते हुए 3500 बच्चों के साथ मिलकर संत जोसेफ कॉलेज का मोटो सेम्पर सरसम अर्थात ऑलवेज एम हाई के तहत नई ऊंचाइयों की उड़ान भर ही रहे थे, तो जन्नत के फरिश्ते भी खुशी से झूम उठे। तारीख 5 मई 1988 दूतों में खुशखबरी सुनाने वाले दूत गैब्रियल ने तत्कालीन संत पापा योहन द्वितीय के कानों में यह खुशखबरी सुना दी कि पुरोहित इज़िडोर फर्नांडिस अब इलाहाबाद धर्म प्रांत के लिए धर्माध्यक्ष होंगे। मात्र 41 साल के पुरोहित इज़िडोर फर्नांडिस ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतनी जल्दी इतनी बड़ी जिम्मेदारी से उनको नवाजा जाएगा। उत्तर भारत के धर्म प्रांतों में सबसे विशाल और सब धर्म प्रांतों की जननी इलाहाबाद धर्म प्रांत का बागडोर एक युवा प्रतिभाशाली योद्धा एवं ज्ञानी पुरोहित इज़िडोर फर्नांडिस के अलावा भला और कौन नेतृत्व कर सकता था। कहा जाता है, काम करो तो ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम करो तो ऐसा करो कि पहचान बन जाए, चलो तो ऐसे चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई जीता है, जियो तो ऐसे जियो जो मिसाल बन जाए, जो मिसाल बन जाए। 4 अगस्त 1988 को आगरा महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष हिज ग्रेस सेसिल डेसा के हाथों इलाहाबाद धर्म प्रांत के लिए पुरोहित इज़िडोर फर्नांडिस अब अति माननीय धर्माध्यक्ष इज़िडोर फर्नांडिस के रूप में नियुक्त हुए। यहां से मान्यवर आचार्य इज़िडोर फर्नांडिस ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इलाहाबाद धर्म प्रांत के धर्माचार्य के रूप में लगभग 25 साल के अपने कार्यकाल में आध्यात्म, शिक्षा, स्वास्थ्य व समाज सेवा के क्षेत्र में आपका नेतृत्व सराहनीय रहा। आपके कार्यकाल में उत्तर भारत के 12 जिलों में शैक्षणिक कार्य उन्नति के शिखर पर थे।
अंग्रेजी व हिंदी माध्यम स्कूलों की विशेष वृद्धि आपके कार्यकाल का योगदान है। समाज सेवा के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण, बंधुआ मजदूर मुक्त भारत व बाल कल्याण कार्य में आपका योगदान अविस्मरणीय है। गरीब लाचारों के प्रति विशाल हृदय प्रदर्शित करते हुए आपने कई लोगों का घर बसाया व आर्थिक मदद प्रदान करते हुए कई युवा व बच्चों के शैक्षणिक भविष्य में जीवन ज्योति जला दी। प्रभावशाली वक्ता के रूप में अपने वक्तव्य में बिशप इसिडोर ने हमेशा हिंदी भाषा को वरीयता दी। शहर के प्रख्यात आनंद भवन में प्रतिवर्ष अंतरधर्मी संवाद में आपकी उपस्थिति सराहनीय रही। अंतरकलीसिया एकता के लिए आपका अथक परिश्रम काबिले तारीफ है। उत्तर भारत में हिंदुस्तानी संगीत को कलीसिया के पूजन पद्धति में भक्ति बढ़ाने में संगीत साधना मंदिर पचमढ़ी का योगदान कभी भूला नहीं जा सकता। इस समर स्कूल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक को सफलता के कगार तक पहुंचाने का संपूर्ण श्रेय बिशप इसिडोर को ही जाता है। अक्टूबर महीना आते ही पूरा इलाहाबाद धर्म प्रांत एक बहुप्रतीक्षित त्योहार के लिए जुट जाता था और उस आध्यात्मिक त्योहार का नाम है बाइबल फेस्टिवल। पूरे उत्तर भारत में जिस सुनियोजित तरीके से इलाहाबाद धर्म प्रांत में अगर यह फेस्टिवल मनाया जाता है तो उसका संपूर्ण श्रेय व्यक्तिगत रूप से मान्यवर बिशप इसिडोर को जाता है। युवा कल्याण के प्रति आपकी रुचि इससे उजागर होती है कि आपने इलाहाबाद डायसीजन लाइफ ओरिएंटेशन प्रोग्राम एडलॉप की शुरुआत की, जिससे युवा अपने जीवन लक्ष्य को सही दिशा निर्देश दे सके। राष्ट्रीय स्तर पर सीबीसीआई के युवा आयोग व अंतरधर्मी संवाद आयोग व सीसीबीआई के सुसमाचार प्रचार प्रसार आयोग में आपने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में समर्पण का उत्कृष्ट मिसाल प्रदर्शित किया। सन 2013 में आपको स्वास्थ्य व अन्य कारणों से सेवानिवृत्त कर दिया गया। बिशप इसिडोर हमारे आंखों से ओझल जरूर हुए होंगे, पर आपके साथ जुड़े हुए यादों के लम्हे हमारे स्मृति पटल में सदा के लिए तरोताजा रहेंगे। आपके निधन से हम सभी को गहरा शोक हुआ है। आपका स्वर्गवास हम सभी के लिए एक अकल्पनीय क्षति है। हम दुखी हैं, हम निशब्द हैं, हम स्तब्ध हैं। परमपिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में